अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 4 एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6A। इसके अंदर नाइट्रोजन फैमिली मींस निक्टोजिन्स, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 5 को हम निक्टोजिन्स भी कहते हैं, उनको हम कहते हैं जो वो पढ़ेंगे, और ग्रुप 6 के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से मेंबर्स हैं? नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB एंड बिस्मथ BI, ये शामिल हैं। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ हम डायरेक्टली आ जाते हैं। इसमें इस ग्रुप के अंदर अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं पूरे ग्रुप में से नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उनके ऑक्साइड्स भी एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। देयर कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट। जो नॉन मेटल्स हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल वाली शो हो रही हैं। देखें, पुअर कंडक्टर नॉन मेटल होता है, एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल होता है, और कोवलेंट मॉलिक्यूल जो है वो भी नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। इनके अंदर नेक्स्ट जो आते हैं वो आर्सेनिक और एंटीमनी है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो मेटलॉइड का मतलब ये है कि उनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। हाउएवर बिस्मथ जो कि लास्ट में मौजूद है वो मेटालिक करेक्टर रखता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज़ इतना इंक्रीज़ हो चुका होता है, शेल्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि वो अपने आखिरी शेल वैलेंस शेल पे होल्ड नहीं रख पाते, जिस तरह एक छोटा एटम या स्मॉल एटम देखते हैं जब वो रख पाता है। इस वजह से उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि मेटालिक करेक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है। नाइट्रोजन हैज़ ए ग्रेट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, एंटीमनी एंड बिस्मथ लीस्ट, ठीक है। जबकि लास्ट टू जो एलिमेंट्स हैं उनकी अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब साइज़ बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, तो साइज़ के बढ़ने से जो है ना वो लॉस की पावर बढ़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। द ट्रेंड डाउन द ग्रुप आल्सो शिफ्ट फ्रॉम कोवलेंट टू आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के एलोट्रॉप्स को डिस्कस करते हैं। फास्फोरस के एलोट्रॉप देखते हैं हमारे पास यहाँ पर रेड, वाइट बताए गए हैं। इसमें रेड और वाइट के अलावा ब्लैक फास्फोरस भी हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। फास्फोरस और बाकी मेंबर्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल को इस्तेमाल करके मोर देन वन वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखें तो नाइट्रोजन सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करता है, और जो कि क्या है कि 3, क्योंकि इसके 2px, 2py और 2pz में वन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस वजह से ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, और जो 2s के अंदर इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज ए लोन पेयर एक्ट करते हैं। जबकि फास्फोरस के अंदर जो थर्ड शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है उसका लास्ट वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3s2 3p3। तो 3p3 पे ख़त्म हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन, बट थर्ड शेल इंट्रोड्यूस होने की वजह से डी ऑर्बिटल आ जाता है, और डी ऑर्बिटल आने की वजह से अगर ये 3 वैलेंसी शो करे, मतलब 3 बॉन्ड शो करे, तो विदाउट प्रोमोशन 3p में जो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर है वो बॉन्डिंग डायरेक्ट कर सकता है। वो 3s में 2 लॉन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लॉन पेयर के तौर पर एक्ट करेंगे। बट अगर 5 की वैलेंसी शो करनी है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 3s में मौजूद होते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन D0, 3D0 है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसमें शिफ्टिंग हो जाती है, उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3px, 3py, 3pz में एक एक इलेक्ट्रॉन, और 3d में एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से 5 अनपेयर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। इस वजह से वो 5 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग करते हैं।
ये तमाम जो रीज़न्स हैं इनकी डिस्क्रिप्शन यहीं पर लास्ट 2 पैराग्राफ में डिस्कस की गई है। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के जो एसिड्स हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड सो ऑन। इनके स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर विजिबल, आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं। अब और इसके अलावा आगे हमारे पास जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन का नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड भी हमने पढ़ना है। अकरेंस पर आते हैं। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में N ट्रिपल बॉन्ड N जो है एक मॉलिक्यूल है, बहुत ही स्टेबल है, उसको इनर्ट मॉलिक्यूल कहते हैं, लीस्ट रिएक्टिव है, स्टेबल मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये एयर के अंदर फ्री स्टेट में 78% एग्जिस्ट करती है बाय वॉल्यूम। इट इज़ इनएक्टिव गैस, इनर्ट गैस इसीलिए कह रहे थे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट कॉमनली फाउंड एज मिनरल। ठीक है, जो मिनरल्स की फॉर्म में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। कंबाइंड स्टेट में जो लिविंग मैटर्स हैं जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर प्रोटीन, यूरिया और अमाइनो एसिड में एग्जिस्ट करते हैं। मींस मिनरल की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, रॉक्स के अंदर, डीप इन द अर्थ तो जो वो नहीं है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज ए प्रोटीन, एज ए यूरिया, एज ए एंड अमाइनो एसिड एक्ट करते हैं। उसके बाद हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पर आ जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। इसको आप NOx के नाम से के फार्मूला से जनरलाइज कर सकते हैं। कॉमन हमारे पास N2O, NO और NO2 मौजूद हैं। इट आल्सो फॉर्म्स N2O3 एंड N2O5। ये हमारे पास यहाँ पर ऑक्साइड जो हैं वो बनते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का सिंगुलर बॉन्ड है। वो एक्चुअली जहाँ पर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो, सिंपल ट्रिक है कि जहाँ वहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और जहाँ पर ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो वो रेजोनेट करता है, वो बॉन्ड कीप ऑन मूविंग होता है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर वो इसको यहाँ पर जो है वो बैलेंस किए रखता है। हम आगे चलते हैं। ये थे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब वन बाय वन इनकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होंगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। इसकी प्रेपरेशंस हमारे पास 2 दी गई हैं। नंबर 1 हमारे पास प्रेपरेशन ईजीएस्ट प्रेपरेशन है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आप 4 मोल जिंक के लो और उसको HNO3 के 10 मोल से रिएक्ट करवा देते हो तो हमारे पास यहाँ पर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड तो बनेगा ही, साथ में एज ए बाय प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास प्रेपरेशन है कि बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट एट अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। NH4NO3 जो है वो आपके पास सॉलिड है। सॉलिड फॉर्म में जब आप इसको हीट करते हो तो ये वाटर कंटेंट निकालता है, रिलीज़ करता है, और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस जो है वो वेपराइज हो जाती है। टू अवॉइड द डेंजर एक प्रिकॉशन लिखी हुई है कि एक्सप्लोजन से बचने के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट को मतलब प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते। हम अमोनियम नाइट्रेट को प्रेपरेशन के लिए जो रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं उसको यूज़ करते हैं, विच आर सोडियम नाइट्रेट एंड ए अमोनियम सल्फेट। मींस दैट कि सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट के मिक्सचर को इस्तेमाल करना है एज ए सोर्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास डाई नाइट्रोजन में मेंशन है कि ये इसकी एक मतलब मध्यम सी स्मेल होती है, ठीक है, कलरलेस, फेंट, प्लेजेंट स्मेल एंड विद ए स्वीटिश टेस्ट। इसका टेस्ट जो है वो इतना
प्लेजेंट होता है और स्वीटिश टेस्ट होता है मिठास के साथ। इट इज़ फेयरली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर, पानी के अंदर वो भी कहते हैं जब वो कोल्ड वाटर, लो टेम्परेचर वाटर पर कहते हैं जब वो वाटर के अंदर फेयरली ये सॉलेबल होता है। इट्स मिक्सचर विद अ लिटिल ऑक्सीजन, अगर इसका ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके इनहेल किया जाए तो नाक के अंदर ये इरिटेशन काज करती है। उस बेसिस पर हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस होता है और ऐसा लगता है कि एक इंसान जो है वो हंस रहा है। इस वजह से डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस आ जाते हैं। रिएक्शंस के अंदर बेटा 2 रिएक्शंस मेंशन हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट कंबस्टिबल बट रिजेंबल ऑक्सीजन इन रिकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। रिकिंडलिंग का मतलब ये होता है कि जो फ्लेम है, शोला है, वो बार बार बंद होकर फिर एकदम से उभरता है, ठीक है, फ्रेश होता है। जिस तरह मोमबत्ती को अगर आप जला के देखें तो वो अगर कंटिन्यूली जल रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा कभी फ्लेम देती, कभी कहते हैं जब वो इस तरह शोला भड़कता है, उस लिहाज से रिकिंडलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि अगर आप इसको यूज़ करें तो ये कंबस्टिबल नहीं है, मींस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये कि जो शोला है उसको ग्लो करवाती है। सिमिलरली इट सपोर्ट्स कंबस्शन इफ बर्निंग सब्सटेंस सच एज सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, आर टेकन इन द सिलेंडर कंटेनिंग दिस गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेगी तो N2O जो है वो रिएक्ट करके SO2 और N2 गैस बनाएगी, नाइट्रोजन गैस। और इसी तरह फास्फोरस के साथ फास्फोरस का ऑक्साइड बनेगा और आपके पास नाइट्रोजन गैस बनेगी। लाइकवाइज सेकंड हमारे पास कॉपर के साथ रिएक्शन है कि अगर आप देखें तो कॉपर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बनती है। इसमें कॉपर 0 से +2 में जा रहा है। इट मीन्स कि कॉपर ऑक्सीडेशन कर रहा है और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर आप पावर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये 2x - 2 = 0 होगा तो आंसर 1 आएगा। तो +1 से 0 में जा रहा है, नाइट्रोजन का N2 का स्टेट 0 होता है, इट मीन्स कि ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक रिड्यूसिंग रिएक्शन भी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी कॉपर बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट नहीं कहेंगे इसको। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है क्योंकि ख़ुद रिडक्शन कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर बेटा लाफिंग गैस का जो MCQs है N2O वो आपका एक्सरसाइज का है, वो भी आ सकता है और इनकी प्रेपरेशन और रिएक्शन शॉर्ट में इंक्लूडेड होती हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।